नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, हाल ही के दिनों में और हाल ही के सालों में, बीते सालों में हमने देखा कि बॉलीवुड के स्टार्स, टीवी इंडस्ट्री के स्टार्स बहुत ही कम उम्र में इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले गए, हमको छोड़ के चले गए। और उनकी वजह रही हार्ट अटैक। और वो किस उम्र से थे? सिर्फ 40 या 35 या 39 या 45 इस उम्र के लोग थे। पहले हम समझते थे कि हार्ट अटैक या तो जेनेटिक है या बहुत ही बड़ी उम्र में जाके होता है, यानी अमूमन 55 साल के बाद ही ये होता है। लेकिन दोस्तों, आजकल की हेक्टिक लाइफ और इम्बैलेंस खाना यानी इम्बैलेंस डाइट की वजह से हमारे शरीर पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन्हीं बीमारियों में से एक है दिल का रोग। ज्यादा फैट यानी अच्छा फैट नहीं और जंक फूड खाना इसका एक मेजर कारण है। दोस्तों, अगर हम बाहर का खाना खाते हैं या जंक फूड ज्यादा खाते हैं या घर में भी ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, तो हम इसको पचाने के लिए एक्सरसाइज नहीं करते या कोई भी डेली रूटीन में कोई भी वर्कआउट नहीं करते, तो इस कारण से भी हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और इससे हमारा वजन भी ज्यादा बढ़ता है, तो और भी ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा हमारे शरीर को बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों का अब भी लोग ये मानते हैं कि हृदय रोग यानी कि दिल की बीमारी 50 से 60 साल के लोगों में ही हो सकती है। लेकिन अब के वक्त को देख के ऐसा लगता है ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, हार्ट डिजीज किसी भी उम्र में हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहद ही आसान टेस्ट के बारे में, जिससे महज 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका हार्ट हेल्दी है या फिर नहीं। दोस्तों, दिल की फिटनेस जानने के लिए ईसीजी और इको टेस्ट भी होता है। ये आमूमन सब लोग जानते हैं और कराते भी होंगे। लेकिन टीएमटी यानी कि ट्रेडमिल ईसीजी स्ट्रेस टेस्ट, इसके बारे में आपने सुना है? शायद नहीं। दोस्तों, टीएमटी के जरिए मशीन पर मरीज को दौड़ाकर उसके दिल पर दबाव दिया जाता है, यानी प्रेशर दिया जाता है। इसी के दौरान ईसीजी वहां पर रखा जाता है और ईसीजी पर भी नजर रखी जाती है। जब ये टेस्ट चल रहा होता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, घटता है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और थकान और छाती में किसी प्रकार की तकलीफ जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। ईसीजी के जो रिजल्ट आता है वो अगर सामान्य स्थिति जैसे ब्लड प्रेशर और नब्ज का बढ़ना और छाती में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो इस टेस्ट के दौरान, तो ये माना जाता है कि आपको इन फ्यूचर हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपकी कोरोनरी जो आर्टरीज हैं उसमें कुछ ना कुछ जमा है, या तो प्लाक जमा है या ब्लॉकेज है। इस टेस्ट के जरिए पता लग जाता है। इसके साथ ही इसमें स्टेमिना भी पता चलता है और ये भी पता लगता है कि हार्ट पंप कितनी तेजी से काम कर रहे हैं। धड़कन का भी पता चलता है कि आपकी हार्ट बीट कितनी तेजी से चल रही है। इसके रिपोर्ट से ये भी पता लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक का रिस्क आपको इन फ्यूचर कितना है। उसके अनुसार ही डॉक्टर भी ट्रीटमेंट लेते हैं। यानी अगर आपका जो टेस्ट रिजल्ट है नेगेटिव आया तो डॉक्टर आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। दोस्तों, अब बहुत जरूरी हो जाता है कि इस टेस्ट को करने के लिए हम तैयारी कैसे करें। दोस्तों, टेस्ट से एक दिन पहले आप विटामिन, हर्बल और कोई भी दवाएं जो आप लेते हैं उसको लेना आपको बंद करना होगा। इसके अलावा टेस्ट से एक दिन पहले एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां भी आपको लेना बंद करना होगा। टेस्ट से 2 से 4 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना, यानी 2 से 4 घंटे पहले आप खाली पेट हो तभी ये टेस्ट कराएं। और दोस्तों, टेस्ट जब आपका हो रहा हो और उससे एक दिन पहले, तो आपको बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेना है, ना ही स्मोकिंग करनी है, ना ही किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन करना है। तभी इस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो क्लियर और कट आएगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी टेस्ट से पहले क्या क्या तैयारी करनी है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, अगर टेस्ट में आपको बिल्कुल भी थकान नहीं हुई या कम थकान हुई है और ईसीजी भी आपका मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो दोस्तों ये दिखाता है कि आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, यानी ये आपके लिए एक अच्छा साइन है। इन फ्यूचर कम हार्ट का रिस्क है।
अब जो रिजल्ट आपको अनकॉमन, मतलब एक रिजल्ट एबनॉर्मल कैटेगरी में आता है। अब एबनॉर्मल कैटेगरी का रिजल्ट में आपको क्या क्या दिखेगा? आपकी ईसीजी एबनॉर्मल आया है, आपका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल आया है, यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आया है, साथ ही आपको थकान भी ज़्यादा हो रही है, नर्व्स तेज चल रही है, पसीने बहुत आ रहे हैं। तो दोस्तों ये संकेत है कि आपको इन फ्यूचर हार्ट रिस्क बहुत है, यानी हार्ट अटैक का रिस्क बहुत है। दोस्तों आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी रूटीन लाइफ में लानी होगी। वर्कआउट के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी जो आपके हार्ट को रिस्क में डाले। सबसे पहले ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, इसके साथ ही आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। बहुत ही सिंपल खाना, तेल से भरी चीज़ें ना खाएं, घी का सेवन भी कम करें। साथ ही अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, कम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाएं, जैसे कि आजकल तो मार्केट में कम कोलेस्ट्रॉल वाले तेल भी आ गए हैं जो हम सब्जियों के लिए यूज़ करते हैं, पकाने के लिए यूज़ करते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल, अगर देखिए बहुत लोगों के ऑलिव ऑयल जो होता है अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो कम तेल यूज़ कर सकते हैं, कम तेल का खाना खा सकते हैं, और अगर ऑलिव ऑयल यूज़ करें तो इससे बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। इसके साथ ही आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देना है, कोई ना कोई वर्कआउट ज़रूर करना है, लेकिन अपनी डॉक्टर की निगरानी में। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि मेरी बॉडी पर कौन सा वर्कआउट सूट करेगा, मैं किस तरह का वर्कआउट कर सकता हूँ। अगर देखिए, सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अगर आपको पहले यानी प्रीवियसली हार्ट अटैक आ चुका है या कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो चुकी है आपके घर पर, आपके मम्मी डैडी किसी को भी, तो आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आपको हाई इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, जो बहुत ही हाई बोलते नहीं है वेट ट्रेनिंग करते हैं, हाई वेट ट्रेनिंग करते हैं, हार्डकोर वर्कआउट करते हैं, ये आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत ही लाइट एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, ज़्यादा स्टेयर्स पर नहीं चढ़ना। स्टेयर्स यूज़ करिए लेकिन ज़्यादा नहीं, 3-3 4-4 फ्लोर आप स्टेयर्स पर चढ़ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। फिजिकल एक्टिविटी में आप थोड़ा पैदल चल सकते हैं या मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, इस तरह के आप कर सकते हैं। साथ ही आप योगा कर सकते हैं, पावर योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपने डेली रूटीन लाइफ में ला सकते हैं। तो दोस्तों अपने हार्ट को यानी अपने दिल को सुरक्षित रखना, हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो इन फ्यूचर आप हार्ट के रिस्क से बचे रहेंगे। साथ ही और भी दिल की प्रॉब्लम्स होती है, और भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है, बीपी की प्रॉब्लम्स होती है, उनसे भी बचे रहेंगे और आपका जीवन भी बहुत ही अच्छे से बीतेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही।